दोस्तों नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं बीएस सोशल डेली न्यूज। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम जंतर मंतर पर कई दिनों से चल रही घटनाओं पर चर्चा करेंगे और देश की मोदी सरकार की नीति और नीयत पर बात करेंगे। हमारे भारत देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता का जितना बुरा हाल है, उससे भी बुरा हाल रोजगार और मानवाधिकार का है। देश के युवाओं के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा में उत्तरोत्तर सुधार की गुंजाइश सदैव बनी रहती है। इस पर सुधार करने के बजाय सभी शिक्षण संस्थानों को मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिया है, जो अब नफरत फैलाने के परोक्ष और अपरोक्ष रूप से अड्डे बन गए हैं। मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में शासन और प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए थी, वरन जिनका न्यायिक चरित्र व नीयत खराब है, ऐसे लोगों व संस्थाओं को चुन चुनकर जिम्मेदारी दे दी गई है। देश में विभिन्न रोजगारों से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी, एससी, एसटी माइनॉरिटी का हक कुछ वर्ग विशेष के कुछ लोगों को दे दिया जाता है। ये स्थिति देश के लिए बड़ी चिंताजनक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की परीक्षा कराने की जिम्मेदारी एनटीए को जो मोदी सरकार ने सौंपी है, वो एजेंसी ही सवालों के घेरे में है। उस पर अनैतिक लाभ कमाकर कई बार पेपर लीक करा, इसके बावजूद भी शासन ने जिम्मेदारों को सजा नहीं दी। यहाँ तक कि देश के विभिन्न आयोगों की परीक्षा कराने का जिम्मा उसी दागदार एजेंसी एनटीए को धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं हटाया गया। देश के छात्र छात्राएं व युवा बेरोजगार इस निकम्मी हर मोर्चे पर विफल मोदी सरकार को कब तक बर्दाश्त करें। और अब देश का युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर सभी आक्रोशित है और देश को बचाने के लिए इस निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जंतर मंतर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। जब देश के छात्र छात्राओं सोनम जी को वहां से बलपूर्वक हटा दिया गया और लाठी डंडों से उन्हें कूट कर लूलुहान कर दिया गया, देश के प्रजातंत्र व लोकतांत्रिक व्यवस्था व संवैधानिक प्रक्रिया इस मोदी सरकार ने सभी छिन्न भिन्न कर दिए हैं। आज की मोदी सरकार में सच्चाई यह है कि देश का युवा प्रतिदिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आए दिन देश के शिक्षण संस्थानों को लूट का अड्डा बनाकर रोज रोज की आग की घटनाओं ने युवाओं को करो या मरो की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आज देश के हर राज्य में, विशेषकर देश के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश में आग हर तरफ भड़की हुई है और मोदी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसा लगता है कि सरकार निरंकुश तानाशाही रवैया अपनाकर देश के युवाओं, महिलाओं, किसान, मजदूरों को गुलाम बनाना चाहती है। देश के छात्र नेता अभिजीत दीपके और उनकी सपोर्ट करने गए सोनम वांगचुक जी देश के जाने माने वैज्ञानिक व शिक्षाविद हैं। आदि व सपा नेता अखिलेश यादव जी व उनकी धर्मपत्नी ने तो एक महान योद्धा की तरह छात्र छात्राओं पर हो रहे पुलिसिया जुल्म का डटकर मुकाबला किया और उनकी तकलीफों में आर्थिक मदद भी की और उनके दुख दर्द में साथ दिया। यहाँ तक कि देश की मोदी सरकार ने उन्हें भी घसीटा गया और 14-15 वर्ष की छात्र छात्राओं पर लाठी डंडे बरसाए गए, जो बड़ी चिंताजनक व दुर्भाग्यपूर्ण है। जंतर मंतर पर देश के युवाओं, बुजुर्गों, छात्र छात्राओं और किसानों का, मेहनत कश मजदूरों का हौसला सरकार नहीं तोड़ पाई। उल्टा प्रतिदिन जंतर मंतर पर युवाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है और देश की जनता व छात्र छात्राओं ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इससे देश की मोदी सरकार की टूटती गिनती शुरू हो गई है। जय संविधान, जय भारत।